हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट स्टडी जी के चैनल में स्वागत है। हमारी ये कक्षा यूपी ट्रिपल एससी वीडियो आरओ लोअर पीसीएस लेखपाल पेट 2025 रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है। 23 तारीख से फॉर्म अप्लाई होगा। सभी लोग हाई स्कूल से लेकर जो भी योग्यताधारी हैं सभी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। 32,000 के लगभग वैकेंसी आई हुई है और इसमें साइंस रेलवे की परीक्षा में साइंस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसमें 25 प्रश्न विज्ञान से ही आएंगे, इसलिए ये हमारी विज्ञान से संबंधित जो भी कक्षाएं हैं रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी, साथ ही अन्य एग्ज़ामों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तथा इस कड़ी में जीव विज्ञान व वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में हम बताएंगे और इससे प्रत्येक परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो इस प्रकार होंगे। विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता, तो विटीकल्चर के द्वारा अंगूर उत्पाद होता है। जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? तो वर्मी कल्चर में केचुआ का प्रयोग किया जाता है। इससे वर्मी कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट जो खेतों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। केचुओं को खेत में छोड़ देते हैं तो ये खेत को भुरभुरा बना देते हैं, जिसकी उत्पादकता क्षमता बढ़ जाती है किसी भी खेत की। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन जननांकी कहलाता है। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण तुलनात्मक अध्ययन एथनोलॉजी कहलाता है। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सब्जी का अध्ययन ओलोरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सर्पों का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी के अध्ययन अंतर्गत किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो हाइड्रोपोनिक्स मृदा रहित पादप संवर्धन से है।
यानी कि बगैर मिट्टी के पादप का इन पौधों का संवर्धन किया जाता है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। जंतु विज्ञान जूलॉजी के फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान बॉटनी के फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रस्टस हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक लुई पाश्चर हैं। जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर हैं। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान की शाखा के जनक कैरोलस लिनियस हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रुधिर परिसंचरण तंत्र के फादर विलियम हार्वे हैं जनक। कोशिका विज्ञान के जनक इम्पोर्टेंट रॉबर्ट हुक हैं। उत्परिवर्तन के जनक ह्यूगो डी ब्रेज हैं। कवक विज्ञान के जनक एंटन डी बेरी हैं। पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक स्टीफन हेल्स हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कैरोलस लिनियस हैं। रुधिर वर्ग के जनक कार्ल लैंडस्टीनर हैं। अंतःस्रावी विज्ञान थॉमस अल्वा एडिसन हैं। आनुवंशिक इम्पोर्टेंट है ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। बहुत ही अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलता है। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल हैं। भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान के बीरबल साहनी हैं। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के जनक जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉल बर्ग हैं। शैवाल विज्ञान के जनक विलियम हेनरी हार्वे हैं। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक M.O.P. एंगर हैं। भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक रामदेव मिश्रा हैं। औषधि विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस हैं। सूक्ष्म दर्शिकी के जनक एंटनी वान ल्यूवेनहॉक हैं। जीन विज्ञान के जनक एंडरसन हैं। घास विज्ञान घासों का अध्ययन व पालन किया जाता है। घास विज्ञान के अंतर्गत एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एल्गोलॉजी के अंतर्गत एनाटोमी के अंतर्गत आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। एनाटोमी के अंतर्गत एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान जीवाणुओं का अध्ययन करता है। जीव विज्ञान के अंतर्गत ब्रायोलॉजी के अंतर्गत ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। कैसिडोलॉजी के अंतर्गत पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन किया जाता है। कैसिडोलॉजी के अंतर्गत डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी के अंतर्गत पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन किया जाता है। इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत
आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन किया जाता है इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत। एथनो बॉटनी के अंतर्गत आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। फॉरेस्ट्री के अंतर्गत वनों का अध्ययन किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है। एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंट है। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के अंतर्गत कृत्रिम जीन्स का निर्माण व स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। लाइकेनोलॉजी लाइकेंस का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी इम्पोर्टेंट है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन है। माइकोप्लाज्मोलॉजी के अंतर्गत माइकोप्लाज्मा का अध्ययन किया जाता है। निमेटोलॉजी के अंतर्गत निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। निमेटोलॉजी के अंतर्गत निमेटोड्स का पादपों के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पेलियोबोटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पेलिनोलॉजी के अंतर्गत पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी के अंतर्गत इम्पोर्टेंट है। पैथोलॉजी के अंतर्गत पादप रोगों का उपचार व अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत पोषक तथा परजीवी के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। फार्मेकोलॉजी के अंतर्गत औषधीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी के अंतर्गत पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। टेरिटोलॉजी के अंतर्गत टेरोडोफाइट्स का अध्ययन किया जाता है। फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन किया जाता है। पौधों के वितरण एवं उसके कारणों का अध्ययन किया जाता है। स्पेस बायोलॉजी के अंतर्गत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरिक्ष व वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मेलॉजी के अंतर्गत बीजों का अध्ययन किया जाता है। हिलियोथेरेपी के अंतर्गत सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया है। इम्पोर्टेंट हाइड्रोपोनिक्स इम्पोर्टेंट हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है। हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत एनाटॉमी के अंतर्गत विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना। एनाटॉमी विच्छेदन के द्वारा शरीर के विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत इम्पोर्टेंट एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी के अंतर्गत जैविक व अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी इम्पोर्टेंट है। एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। एम्ब्रायोलॉजी भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। इम्पोर्टेंट एंजाइमोलॉजी उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है। एंजाइमोलॉजी के अंतर्गत
एंटोमोलॉजी इम्पोर्टेंट, एंटोमोलॉजी के कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी के अंतर्गत। जेनेटिक्स इम्पोर्टेंट है, जेनेटिक्स जीवों के आनुवंशिक लक्षण व उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स के अंतर्गत जीवों के आनुवंशिक उनके लक्षण व तो उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी के अंतर्गत इम्पोर्टेंट हेमेटोलॉजी है, रुधिर एवं रुधिर से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है हेमेटोलॉजी में। हेमेटोलॉजी में रुधिर व रुधिर से संबंधित जितने भी रोग हैं उनका सबका अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी ये भी इम्पोर्टेंट है, उभयचरों व सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। मेमोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है, मेमोलॉजी के अंतर्गत स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत अतिसूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी इम्पोर्टेंट है, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी के अंतर्गत इम्पोर्टेंट है, पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है पैथोलॉजी के अंतर्गत। रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। रेडियोलॉजी में जीवों पर जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमी जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कक्षा में बने रहने के लिए।